एमसी सिंगला केस की सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग को लेकर एक अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो फाइनल पॉइंट्स है वो सबमिट कर दिए गए हैं हमारी ओर से एमसी सिंगला के और से कि आपकी जो फाइनल हियरिंग होगी तब ये पॉइंट्स पर पूरा केस लड़ा जाएगा। इसी पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला लेगा। तो इस वीडियो में डिटेल में वन पॉइंट बाय पॉइंट लाइन बाय लाइन में आपको पूरा डॉक्यूमेंट समझाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। साथ में बैंक पेंशन अपडेशन से लेके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप अगर बैंक रिटायरी है, आपको इस केस से लेना देना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हियरिंग है उस पर मैं आपको बता देता हूं। एमसी सिंगला केस की 28-29 को, क्योंकि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो रेगुलर हियरिंग है वो आपकी वेडनेसडे और थर्सडे को होती है। तो 28-29 को नेक्स्ट वो वेडनेसडे थर्सडे है। तो देखिए वीकली आपकी जो लिस्ट आई थी उसमें 97 नंबर पर आपका जो एमसी सिंगला केस है वो है। टॉप 20 में अगर आता है तब जाकर आपकी सुनवाई होती है, लेकिन वीकली लिस्ट में 97 पर था। और डेली लिस्ट आपकी जो वेडनेसडे की आई मतलब 28 की आई उसमें आपका जो एमसी सिंगला केस है वो टॉप 20 में शामिल नहीं है। तो आपकी 28 को इसकी हियरिंग नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि अब अगली जो आपकी है हियरिंग की जो डेट आएगी, रेगुलर डेली लिस्ट आएगी, वो आपकी जो 28 है वेडनेसडे उसकी रात 8 बजे आएगी। उसके बाद वो जो लिस्ट होगी वो 29 तारीख की होगी। तब आपका एमसी सिंगला केस अगर टॉप 20 में आता है तब आपकी हियरिंग हो सकती है। बाकी आपको यहाँ पे आगे इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक का। और हमारा जो वकील है वो यहाँ पे एमसी सिंगला केस की जो अर्ली एप्लीकेशन, अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन जैसे पहले डाली गई थी अक्टूबर और दिसंबर में, वैसे ही वो डालने वाले हैं, जिससे आपका फरवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्ली हियरिंग आपकी इस केस की जो फाइनल हियरिंग है वो हो जाए। और देखिए अब अगर आपकी फाइनल हियरिंग होती है तो उसमें वर्डिक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील की ओर से ये जो आपके डॉक्यूमेंट है सारे मंगवा लिए हैं कि आप समरी में 4-5 पेजेस में हमें पूरा डॉक्यूमेंट आपके केस की ओर से आपका जो भी पक्ष है वो हमारे सामने रख दीजिए, ताकि हमें आसानी हो जो फाइनल वर्डिक्ट है वो देने में। अब जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है यूनियन की ओर से वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये यूनियन की ओर से जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया गया है। यूनियन ऑफ जो आपका इंडिया है रिस्पॉन्डेंट और एमसी सिंगला का एक केस है जिसमें आपका सिंपोसिस आपका शॉर्ट है वो यहाँ पे सबमिट किया गया है। चलिए अब एक एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। द पेटिशनर आर रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज ऑफिसर बैंक पेंशन एंड कॉमन पेंशन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन लेटर वाया इंडस्ट्रियल सेटलमेंट अग्रीड डेटेड 29 अक्टूबर 1993। इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 1996 से। साइन बिटवीन आईबीए एंड रिप्रेजेंटेटिव बैंक यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफिसर यूनियन वेयर इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट होल स्कीम इंक्लूडिंग periodical pension application would be in line with central government employees pension scheme 1990-72 आरबीआई एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1990। मतलब क्या हुआ कि आपकी जो 29 अक्टूबर 1993 को आईबीए ने बैंकों के साथ यहाँ पे यूनियन के साथ अग्री किया कि आपकी ये जो पेंशन स्कीम है और साथ ही में इसका पीरियोडिक अपडेशन है वो सेम यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्कीम है 1990-72 और आरबीआई पेंशन स्कीम है वो 1990, उन दोनों को यहाँ पे जो है वो मद्देनजर मतलब आपकी और उनकी सभी चीजें यहाँ पे सेम रहेगी। फर्दर आईबीए वाया लेटर 17 दिसंबर 1993 एंड 16 मार्च 1994 हैड रिट्रीटेड वाया अग्रीमेंट। यहाँ पे 26 मार्च को इन्होंने एक और अग्रीमेंट किया पेंशन स्कीम के बारे में कि आपकी जो गवर्नमेंट की और आरबीआई की पेंशन स्कीम है वो आपकी अग्री जो बैंक से जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय से रिटायर से उनके लिए भी रहेगी। और पेंशन अपडेशन का जो रिटायर हुए हैं एक 86 से 87 का उनका जो नया पे स्केल है वो इमीडिएटली इन्होंने इफेक्ट कर दिया। 1997 से 1992 के पे स्केल में उसको यहाँ पे जो है मर्ज कर दिया गया। और बाकी का जो उसके बाद के जो रिटायर थे 1992 वाला वो अंडर नेगोशिएशन वो चल रहा था मामला। और जो आपके रिटायर्स 1996 से 7 वालों को तो यहाँ पे इमीडिएटली पेंशन अपडेशन कर दिया गया। इसके बाद देखिए that in June 1994 the petitioner had exercised option to join pension scheme by relying upon the aforesaid for document. Accordingly, while implementing the pension scheme, IBA 17 October 1994 quoting that agreement dated 26 March 1994 had directed all bank update reverse pension for all those who retired between 1996 to 17 as per new pay scale which came into effect यहाँ पे 1 नवंबर 1997 एंड बैंक सेड अपडेटेड देयर पेंशन। मतलब बैंकों ने जो ये पेंशन के लिए आईबीए ने कहा था कि आप जो 86 से 87 वाले रिटायर से उनका अपडेट कर दीजिए, तो इनका जो बैंकों ने अग्री कर लिया और इसको अपडेट भी कर दिया गया, जिससे हेंस एज ऑन 1 नवंबर 1987 एंड 31 अक्टूबर 1992 ऑल बैंक pensions including those retired up to 31 October 1987 form one homogeneous class governed by one common pension scheme। मतलब सभी के लिए एक कॉमन पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू हो गई। That the draft common pension regulation agreed between IBA and bank unions 26 मार्च 1994 were approved by banks and notified in September 1995 बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 बीपीआर। मतलब एक नया जो है इन सभी चीजों को यहाँ पे डाल दिया गया और एक नया रेगुलेशन बैंक पेंशन के लिए अलग से यहाँ पे लाया गया, जिसको यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 कहा गया, शॉर्ट में बीईपीआर जिसका यहाँ पे नाम है। द रेगुलेशन 35(1) मतलब इसमें एक रेगुलेशन डाला गया 35(1)
प्रोवाइडेड पेंशन ऑपरेशन, इसमें पेंशन ऑपरेशन का क्लॉज भी डाला गया। हाउएवर इट प्रोवाइडेड फॉर पेंशन ऑपरेशन ओनली फॉर दोस हु हैड रिटायर अप टू 1987, मतलब इसमें एक ऐसी चीज लिखी गई थी कि जो आपका 31 अक्टूबर 1987 तक जो रिटायर हुए उनका ही पेंशन ऑपरेशन यहाँ पे जो है वो इंक्लूड होगा एज पर फॉर्मूला इन अपेंडिक्स 1, बिकॉज बाय द टाइम पे स्केल विथ जो आपका 1987 से 1992 का है वो आपका रिवीजन नहीं हुआ था, वो यहाँ पे नेगोशिएशन उसका चल रहा था, तो यहाँ पे एक क्लॉज तब तक डाला गया कि आपके 1987 के थे उनका पेंशन ऑपरेशन यहाँ पे किया गया। कंप्लायंस बाय आईबीए डायरेक्शन, जो आईबीए ने फिर यहाँ पे डायरेक्शन दिया 17 अक्टूबर 1994 को, बैंक हैड ऑलरेडी अपडेटेड देयर पेंशन, मतलब जो प्रीवियसली 1987 वाला तो है वो बैंकों ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया था। अब देखिए कहां पर क्या चीज होती है, that the bank and government IBA did not make further periodic pension operation, मतलब IBA और गवर्नमेंट ने जो अगला 1987 के बाद कोई पेंशन ऑपरेशन यहाँ पे किया नहीं। अकॉर्डिंगली विद प्रीवियस सैंक्शन द गवर्नमेंट हैड concurrence of RBI Reserve Bank in March 2003, bank had amended regulation 35(1) of BEPR by deleting the old provision of pension operation confined only those who retired up to 1987, which already given into effect 9 October 1994। फिर क्या कहा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरवीन किया जिसमें मार्च 2003 में आरबीआई के साथ मिलकर यहाँ पे फिर से आपका जो 35(1) रेगुलेशन में ऐसा लिखा था कि 1987 तक के रिटायर्स को है उनका पेंशन ऑपरेशन होना चाहिए, इस क्लॉज को यहाँ पे बदला गया मार्च 2003 में और नया चीज यहाँ पे डाला गया। तो देखिए बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन व्हेनेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1, मतलब एक चीज यहाँ पे की गई कि जब भी एप्लीकेबल होगा बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन वो आपका अपडेट यहाँ पे रेगुलरली करते रहेंगे, ऐसा एक नया क्लॉज यहाँ पे डाला गया। चेंजेस क्या हुआ है कि यूज ऑफ शैल इन प्लेस ऑफ विल, सो इट विल मेक मैंडेटरी बाइंडिंग, मतलब शैल यहाँ पे यूज किया गया है तो आपको मैंडेटरी आईबीए को करना होगा पेंशन ऑपरेशन। एंड इसके बाद देखिए वेरेवर अप्लीकेबल टू मेक इट ओपन एंडेड टू मेक पेंशन ऑपरेशन, मतलब वेरेवर अप्लीकेबल जब भी यहाँ पे वेज रिवीजन होगा तब आपको पेंशन ऑपरेशन करना है, ये भी क्लॉज इसमें डाला गया। अब जितने भी रिवीजन हो गए उसमें पेंशन ऑपरेशन मैंडेटरी इससे आपका साबित होता है। यूज ऑफ वर्ड फॉर्मूले इन प्लेस ऑफ फॉर्मूला, मतलब पहले फॉर्मूला लिखा गया था लेकिन इसमें जो 2003 में इसको यहाँ पे रिवाइज किया तो फॉर्मूले लिखा गया, मतलब प्लूरल आपका जो वर्ड है वो बनाया गया जिससे जितने भी पे रिवीजन हो गए उसमें अलग अलग तरीके इसको इंप्लीमेंट करना है, ऐसा इन्होंने मतलब निकाला। आफ्टर डिलीशन ऑफ वर्ड्स 1987 जो आपका था उसको डिलीट कराए, मेकिंग पेंशन ऑपरेशन क्लॉज ओपन एंडेड, pension must be updated according to formulae embedded in appendix 1 which need to be suitably modified on each pay revision, मतलब इसका यही मतलब है जितने भी पे रिवीजन हो गए उसमें आपको अपडेट करना है। अपडेशन फॉर्मूला प्रोवाइडेड इन appendix 1 was exactly same applied by central government pensioners via 4 CPC सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट पीरियोडिक ऑपरेशन, मतलब जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स जो पे कमीशन था उसका जो सेम फॉर्मूला था वो इसमें भी यहाँ पे डाला गया था। अब आगे देखिए पास्ट पेंशनर सब्सिक्वेंट पे रिवीजन बाय फिक्सिंग देयर बेसिक पेंशन नोशनली इन पे स्केल, फॉर्मूला रिवाइज इन सीपीसी एस बेसिक पेंशन डीए प्लस 40% फिफ्थ से यहाँ पे सेंट्रल पे कमीशन में, बेसिक पेंशन प्लस डीए प्लस 20% सिक्स पे कमीशन में, बेसिक पेंशन प्लस डीए इन प्लस 10% पेंशन ऑपरेशन इन 7 पे कमीशन, मतलब ये जो आपका है वो 1/1/2016 को इंप्लीमेंट हुआ था जिसमें भी यहाँ पे ग्रांट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पेंशन रिवीजन, और आरबीआई का भी 2019 में अपडेशन हुआ था और 7 पे कमीशन भी यहाँ पे आरबीआई जिससे इसको यहाँ पे मॉडिफाई भी किया गया था। बाकी लोगों का हो गया जब सेम स्कीम थी तो जो बैंक के पेटिशनर है पेंशन से उनका क्यों नहीं हुआ, ये इनका सवाल था। द पेटिशनर हैड जॉइंड द पेंशन स्कीम बाय रिलेइंग अपॉन पेंशन एग्रीमेंट जो आपका 29 अक्टूबर 1993 जो आपका 1993 में किया गया था। आईबीए ने यहाँ पे अग्री किया था लेटर में कि आपकी स्कीम है वो सेम रहेगी, तो पेटिशनर ने यहाँ पे पूछा कि पेटिशनर हैड जॉइंट पेंशन स्कीम, सेम यहाँ पे अग्री आईबीए ने किया था जो आपका उनका चेंज देयर पेंशन टू जॉइंट पेंशन स्कीम बाय रिलेइंग अपॉन आईबीएस से डॉक्यूमेंट, मतलब इनका कहा कि आरबीआई और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का तो हुआ, हमारा भी सिमिलर आपकी स्कीम थी तो हमारा पेंशन ऑपरेशन कहा है। दैट अपॉन द पे रिवीजन जो आपका 1 नवंबर 1992 से एम्प्लॉयज का हुआ, सिर्फ तब तक के एम्प्लॉयज का हुआ, उसके बाद के एम्प्लॉयज से उनका यहाँ पे जो पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ और जिनका पेंशन चल रहा था वही सेम यहाँ पे जो 1992 के बाद सभी एम्प्लॉयज का जो बैंक रिटायरी से उनका चलने लगा। अब आगे देखिए पीरियोडिक पेंशन ऑपरेशन इज इनहेरेंट इन एवरी स्टैट्यूटरी पेंशन स्कीम दैट बैंक हैड यहाँ पे कंसीडर ऑल द फैक्ट एक्टिंग एग्रीमेंट जो आपका पहले किया था आईबीए ने, इट हैड प्रीवियसली अपडेटेड पेंशन दोस हु रिटायर्ड 1987, मतलब जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी इनका यहाँ पे मेन रेफरेंस है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका तो यहाँ पे पेंशन अपडेट हुआ लेकिन हमारा नहीं हुआ, जो आपने अग्री किया था सिर्फ एक बार 1987 के पहले के रिटायर्स को ये दिया गया और ये अपडेट किया गया था। क्लॉज 35(1) बीपीआर का 2003 में जो अमेंड हुआ उसमें पीरियोडिक पेंशन ऑपरेशन लिखा गया है और अबो सेटलमेंट डॉक्यूमेंट दैट preceded BPR are also binding in respect of pension operation
as much as there was conscious omission suspending non-obtainable cost BPR। मतलब IBA ने इसको भी यहाँ पे नहीं माना। अब जो BPR था आपका, उसमें स्टैट्यूटरी पेंशन रेगुलेशन में ये लिखा गया था कि जितना भी पेंशन का कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे जो बैंक है वो बियर करेगा, और ये पूरा स्टैट्यूटरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ये आपका है, वो जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। और राइट पिटीशन वॉटेबल यहाँ पे हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में डाली गई थी, उसको जो आपका पेंशन ऑपरेशन को लेकर यहाँ पे उन्होंने डिनाई कर दिया गया, और इन्होंने कहा कि आप अपने जो है IBA के साथ नेगोशिएशन करके आप यहाँ पे लीजिए पेंशन ऑपरेशन। और साथ ही में एक और क्लॉज दिया गया है, pension is a deferred wage and wage revision and pension revision are inseparable। arbitrary non implementation 35(1) denying periodic pension operation is a violate। जो आपका आर्टिकल है 14, 21 एंड 300A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो आप यहाँ पे जो है ये सारी चीजें पेंशन अपडेट ना करके आप इन सभी को वायोलेट कर रहे हैं। अब देखिए BPR 1985 नॉन कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम यहाँ पे थी, जिसमें बैंक सोल कंट्रीब्यूटर था CPF का पूरी तरह से, और साथ ही में इस पर जो ब्याज है वो भी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे मिलता था, जिससे बैंक को ये पूरा जो कॉर्पस है वो जमा करना है। और जो आपका जब ये लागू किया गया था उन सभी को, पहले जो आपका CPF में जो पेंशन है उन्होंने पैसा डाला था वो उनको यहाँ पे फिर से जो है रिफंड यहाँ पे रिटायर्स को कर दिया गया था। फिर जो इसके बाद जो ज्वाइन हुए उनका जो पैसा है वो CPF में यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, और ये पूरा जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर हेड ऑफ पेंशन में पूरी तरह से यहाँ पे यूज इसका करेगी। अब देखिए पेंशन फंड कितना यहाँ पे जो है वो इनके पास इकट्ठा हुआ, वो भी इन्होंने कहा है। 2013-14 में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था, साल शुरू हुआ तब यहाँ पे 1.41 यहाँ पे जो है वो लाख करोड़ था, वो 1.58 लाख करोड़ हो गया। फिर 2021-22 में 3.09 लाख करोड़ था, वो 3.34 लाख करोड़ यहाँ पे हो गया। और इसमें पेंशन ऑलरेडी पेड है उसको माइनस करने के बाद आप सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट से जो अर्न किया वही यहाँ पे दिखा रहे। 2023-24 में देखिए 3.77 लाख करोड़ से 4.27 यहाँ पे लाख करोड़, और अभी आपका जो आंकड़ा 2025 का यहाँ पे जो आया था उसमें आपका ये जो कॉर्पस है वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे बन गया था। साथ ही में इन्होंने कहा देखिए इन मार्च 2019 गवर्नमेंट इंडिया हैड अप्रूव्ड पेंशन ऑपरेशन RBI पेंशनर्स इंक्रीज। RBI जो पेंशन फंड है वो बर्डन 70% पर एनम आपका जो है पेंशन ऑपरेशन से किया गया। सिमिलरली एडिशनल एनुअल कॉस्ट ऑफ पेंशन ऑपरेशन PSB पेंशन विल अबाउट यहाँ पे इससे 17% यहाँ पे जो आप माने कि इतना पेंशन ऑपरेशन होता है तो इतने यहाँ पे जो करोड़ है वो पेंशन ऑपरेशन में यूज हो गए। और हमारे पास तो अराउंड यहाँ पे 50,000 जो आपका 5 लाख करोड़ का जो पूरा तरह से हमारे पास यहाँ पे जो पेंशन फंड जो है वो ऑलरेडी है, जिससे सिर्फ 5% आपकी जो कॉस्ट है पेंशन ऑपरेशन आप करेंगे और उसके एरियस भी देंगे तो आपका जो सिर्फ 5% जो आपका हिस्सा है वो इसमें यूज होगा। तो आप जो IBA कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है उसकी जो पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो फंड आपके पास इकट्ठा हुआ है उसी में इतने सारे पैसे है जिससे बैंक रिटायर्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायर्स उनका पेंशन इजीली हो सकता है। अब देखिए दैट पॉजिटिव ऑफ फंड इज मिसलीडिंग ग्राउंड बाय IBA that after making statutory contribution of pension fund combined annual profit of banks 2023-24 was 1.878 लाख करोड़ रुपीस। यहाँ पे इतने सारे पैसे तो IBA जो यहाँ पे डालता है कि हमारे पास फंड नहीं है, बैंकों के पास पैसे नहीं है, वो पूरी तरह से मिसलीडिंग सेंटेंस है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाया लेटर 1 October 2021 took a record that IBA on instruction of government had constituted committee to consider claim of petitioner and further via letter 20 यहाँ पे जनवरी 2022 allowed 3 months IBA to submit that report interim report to committee but no such report has been filed by IBA। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने IBA को कहा 3 महीने में आप अपना IBA का जो रिपोर्ट है इसके जवाब में दीजिए, लेकिन IBA ने वो सबमिट नहीं किया था। Lastly, it is submitted that the pension operation is a mandatory as it was agreed by the respondents 1 to 4 with union in binding settlement declaring that pension scheme was one line with central government pension scheme and RBI pension scheme. Periodic pension operation upon each pay revision. It has been retreated in regulation 56 of BPR that in case of doubt of interpretation of this regulation रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन रूल्स यहाँ पे 1997 टू दैट इज यहाँ पे जो पेंशन ऑपरेशन का क्लॉज ऑलरेडी है। मतलब अगर आपको इसमें डाउट आता है कि आपका पेंशन ऑपरेशन RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इनलाइन है और आपको कोई भी डाउट इस जो रेगुलेशन जब आपका BPR में कोई आपको डाउट आता है तो आप यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उससे रेफरेंस लीजिए, उसमें जो लिखा गया है वो आप कीजिए। तो ये पूरी तरह से हमारी ओर से जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सबमिट सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। इसके बेसिस पर अब जो आपके जज है वो आर्ग्यूमेंट थोड़ी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल वर्डिक्ट है वो देंगे। तो ये बहुत सारे अच्छे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे गए जिससे आपका जो फैसला है वो बैंक पेंशनर्स के हक में आ सकता है। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।